कुछ चैलेंज मे आई नो गाइस व्हाट्स योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट गाइस? क्या आप लोगों ने भी स्टार्ट नहीं किया? सर स्कीमा तो कर सकते। सॉरी, स्कीमा करने में कोई दिक्कत नहीं। फाइन, स्कीमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कीमा आपको अंडरस्टैंड हुआ। हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्कीमा क्या आपने रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया? अपार्ट फ्रॉम स्कीमा क्या आपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया? इफ नॉट, यू हैव 1 वीक, डोंट वरी, बट आई एम आस्किंग कि अगर आप लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया है और अगर आपको वहां पे कोई भी क्वेरी है, you can let me know. Otherwise, as I already gave you time, take your time, and meanwhile I will discuss about other features. So shall we go ahead with the remaining features, means the new features for you, I can say, which we will start now. So I have a query. What do we understand by data science? What do we understand by AI, artificial intelligence? What do we understand by machine learning? मतलब बहुत सारे बज़वर्ड्स है ना, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, करेक्ट, डेटा साइंस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, NLP हो गया, बहुत सारे आपने डेटा साइंस से कोरिलेटेड वर्ड सुने होंगे मार्केट में, करेक्ट? लेकिन इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है और डिफरेंस क्या है कि AI एंड डेटा साइंस, क्या ये कोरिलेटेड टर्म्स हैं या डिफरेंट टर्म्स हैं? वैसे मशीन लर्निंग क्या होता है, क्या रिलेशन है उसका? So first I would like to discuss about this part before I go ahead. So does anyone has any idea before I share my slides and discuss? क्या किसी को आइडिया है कि डेटा साइंस क्या होता है? Anyone in the class? डेटा साइंस से स्टार्ट करते हैं. Why we call it data science, which consists of 2 terms. एक टर्म है डेटा, एक टर्म है साइंस. Yes, anyone? Data science is something that we can predict the future value against the past historical data. Fine. Correct. So एक तो मेरे पास टर्म आया जिसमें means data science helps us to predict something for futures. That's absolutely correct. तो सेम पैटर्न्स किस टाइप से आप डिराइव कर सकते हो? सबसे पहले आपको क्या अंडरस्टैंड करना होगा फ्यूचर के लिए? अगर आप किसी भी चीज का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना होगा? So one of the answer I got is past. What's the name? Sorry, Mayur. Mayur said past. Mayur, past से future कैसे correlated है? Sir, we can study the past and according to that we can predict the future. We can study the past and according to that we can predict the future. Okay, understood. And anything else? किसी भी चीज का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करने के लिए उसका एक पास्ट जानना जरूरी है. ऐसा क्यों? आंसर इज करेक्ट, बट मैं और इनसाइट में जा रहा हूं. व्हाई सो? सर पैटर्न के लिए. पैटर्न्स, किस टाइप के पैटर्न्स? कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे या नहीं, अगर मेरे को आपकी प्रोडक्ट परचेज हिस्ट्री पता लग जाए तो वो आइडेंटिफाई करना इजी होगा. ठीक है. और आज पुणे में रेन होने वाला है नहीं, अगर मैं सिमिलर डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर्स चेक करूं कि नवंबर में एंड दिसंबर में कितने % चांसेस होते हैं रेन होने का, सो आई कैन प्रेडिक्ट दैट इजीली. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. So can I say all these points are crystal clear? Okay. Are we sure? Fine. What else? Apart from this, there are a couple of more terms which I would like to discuss here. जैसे कि अगर आप कभी भी किसी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा को मींस पास्ट डेटा को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आपका प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट नहीं होगा. कैन आई से दिस आल्सो मेक सेंस? हाउ? अगर मैं आपको वेदर फोरकास्टिंग का डेटा बोल रहा हूं और आपके पास प्रॉपर्टी प्राइस की डिटेल्स है किसी रियल एस्टेट एजेंसी, तो उससे आपका वेदर रिपोर्ट क्या कोरिलेट हो पाएगा? नहीं होगा ना. और क्यों नहीं होगा? सिंपल सा आंसर है, हाउ दैट इज पॉसिबल. तो पॉसिबल ही नहीं है ना. गाइस, डू यू थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि आप जो भी डेटा सेट यूज करोगे वो रेलेवेंट होना चाहिए? करेक्ट.
No? So my screen is visible now, correct? तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या कवर किया है? पाइथन प्रोग्रामिंग कवर किया है। एडवांस पाइथन में आपने बहुत सारे फीचर्स कवर किए कि पाइथन को फाइल सिस्टम से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेटाबेस से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, फ्रंट एंड से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एपीआई कैसे डेवलप कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या क्या लाइब्रेरीज है आपके पास, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए क्या क्या लाइब्रेरीज है। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट जो ऑलरेडी हो गया है, मींस हिस्टोरिकल डेटा है। फाइल सिस्टम से क्यों कनेक्ट किया आपने? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको आप एक्सप्लोर कर पाओ। डेटाबेस से क्यों कनेक्ट किया? ताकि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको एक्सप्लोर कर पाओ। जैसे आपने हाँ डे बिफोर यस्टरडे टैब्लियो में पहले डेटा ऐड किया, देन उसको विजुअलाइजेशन में कनेक्ट किया। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहता? डेटा। इसीलिए आपके पास डेटा साइंस में भी जो ये टर्म है डेटा साइंस, आई मीन टू से यहाँ पर कोई एक टर्म एडेड है ना, सॉरी व्हाट आई मीन टू से इज ये जो डेटा साइंस टर्म है इटसेल्फ, इसमें टोटल 2 पार्ट्स है, डेटा एंड साइंस। I already got one of the definition from you guys. That is also correct. Like Tejas and Mayur explained. So data science means सबसे पहले आपको चाहिए डेटा, देन उसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, उस पर कोई साइंस परफॉर्म कर सकते हो, उस पर कोई थ्योरम परफॉर्म कर सकते हो, उस पर कोई एल्गोरिदम परफॉर्म कर सकते हो, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और जो भी एल्गोरिदम या ऑपरेशंस कंप्यूटर में एज एन इंस्ट्रक्शन पास करने हैं, उसके लिए आर लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज लर्न करना होगा ना। इसीलिए हम लोगों ने पार्ट 1 में पाइथन को और पाइथन के वो सब फीचर्स एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन वाले यूज किए हैं जो यहाँ पे एज एन एप्लीकेशन यूज होने वाले। क्लियर एवरीवन? इट मींस कोर पाइथन के अंदर टॉप हम लोगों ने एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन एज डेटा एनालिस्ट स्पेशलाइजेशन किया। अब कोर पाइथन एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो आपका प्राइमरी स्किल सेट बन गया, और उसके ऊपर एक और स्पेशलाइजेशन ऐड हो गया, डेटा साइंस, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। क्लियर? So in this first, I will discuss about data science. We'll also talk about AI. We'll also talk about ML, that is machine learning. We'll also talk about deep learning. We'll also talk about NLP. तो आज ये सब टॉपिक्स कवर नहीं होने वाले। आज ये सब टॉपिक्स में क्या डिफरेंस है और इस ट्रेनिंग में आप क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले हो। That's what I'm going to discuss, guys. Do you think we are good to go as of now, or any query for me? So data, yeah, thanks for confirmation. Data science सबसे पहले चाहिए आपको historical data. On the top of that आप अप्लाई करोगे कोई operations with the help of computation in computer. इसके लिए आ गया programming language. अब data science में जो भी concept है, उन concept को computer में add करने के लिए, listen to me, उन concept को computer में add करने के लिए पहले mathematicians ने क्या derive किए? Theorems, formulas, derivatives, statistics and other features. Other features means उसके behind कोई aggregate function होंगे, उसके behind कोई जैसे correlation था। क्या आपको पता है correlation? सबको पता है ना? क्या आपको पता है correlation के behind insight क्या है? No. That's what we will discuss. क्या आपको पता है min, max, sum, average, count कैसे work करता है? Yes. Because those are the basic aggregate functions. तो ऐसे correlation है, heat map है, there are many other features, EDA है, time series analysis है, जो हम लोग discuss करेंगे। But जो भी हम करेंगे वो पहले एज ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम लोगों ने क्या किया? बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एनालाइज किया, देन उसको इम्प्लीमेंट किया। अब क्या कोई ऐसा मॉडल क्रिएट हो सकता है, मींस मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट हो सकता है कि आप एज अ ह्यूमन जो डिसीजन ले रहे हो वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा मशीन ऑटोमेटिकली डिसीजन ले? तो इसका मतलब कैसे है? जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस वर्क करती है, वैसे ही डेटा के बेसिस पे मशीन में क्या होगा? ह्यूमन इंटेलिजेंस का रेप्लिका, जिसको क्या बोलेंगे हम? एआई। सो डेटा साइंस के जो कंसेप्चुअल और डेटा साइंस में जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कंप्यूटर का जो नीड है, उसमें आप क्या यूज करने वाले हो? कंप्यूटर का इंटेलिजेंस, जो कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। गाइस, इज दिस क्लियर? मैं आपको बुकिश डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, सो दैट एज अ लेमैन यू कैन अंडरस्टैंड इट। क्या आपको समझ में आया कि डेटा साइंस क्या होता है? कि डेटा साइंस में वो सब कंसेप्ट, थ्योरम, सपोर्टिव फैक्टर्स आ जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए मशीन का नीड है। तो सबसे पहले मशीन में एआई क्रिएट हुआ, मतलब इंटेलिजेंस क्रिएट हुआ बेस्ड ऑन
आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब ह्यूमन का रेप्लिका है, लाइक रोबोट इज रेप्लिका ऑफ ह्यूमन, दैट इज ऑल्सो एआई एप्लीकेशन। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो? अब जैसे कि आप ह्यूमन हो, आपको एक्सपीरियंस कैसे मिला? एक्सपीरियंस कैसे मिला? लर्न करके। मतलब पहले हम लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया, देन कॉलेज ज्वाइन किया, अभी टेक्नोगिक्स में ट्रेनिंग ज्वाइन किया, हम लोग क्या करें? फेजेस बाय फेजेस लर्न कर रहे हैं। तो ऐसे ही मशीन के पास इंटेलिजेंस कैसे आएगा? जैसे ह्यूमन के पास एक्सपीरियंस आता है लर्निंग के बाद, वैसे मशीन के पास इंटेलिजेंस आएगा लर्निंग के बाद। तो मशीन पहले क्या करेगा? लर्न। लेकिन क्या लर्न करेगा? हिस्टोरिकल डेटा। और उसको वेल स्ट्रक्चर्ड वे में लर्न करने के लिए क्या फॉलो करेगा? एल्गोरिदम। अब जैसे कि मशीन कभी, जैसे कि ह्यूमन, इंस्टेड ऑफ मशीन, आई विल गिव यू फर्स्ट एग्जांपल, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ह्यूमन फर्स्ट। ह्यूमन कुछ भी लर्न कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने जस्ट स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया, सो आफ्टर स्टडी आपको प्रमोट कर दिया नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में या फिर बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। आपका ऑलवेज क्या होता है? टेस्ट। जैसे यहाँ पे मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, मतलब एवेल्युएशन। तो मशीन ने लर्न तो किया, लेकिन वो लर्निंग कितने परसेंट एक्यूरेट है? 100%, 50%, 90%, 80%, 60%? उसको चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे? लर्निंग में पहले मॉडल को ट्रेन करोगे। किसको? मशीन लर्निंग मॉडल को। जैसे कि मल्टीपल मॉडल्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड अदर्स। अब जो मशीन ने लर्न किया, उस लर्निंग के बेसिस पे आप उसको टेस्ट करने वाले हो। क्या करने वाले हो? टेस्ट करने वाले हो। और टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आप ये चेक करोगे कि मेरा मशीन कितने परसेंट एक्यूरेट है। गाइस, इज दिस क्लियर? कि अगर आज मशीन ने बोला कि इट विल रेन, तो वो कितने परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट है, सो दैट आई कैन ट्रस्ट ऑन दैट मॉडल। नहीं तो मॉडल जो भी प्रेडिक्ट करेगा, मेरा क्लाइंट उस पर अगर ट्रस्ट करेगा, तो वो ट्रस्ट बेस्ड ऑन, आई कैन से, रॉन्ग रिजल्ट्स। क्लाइंट के लिए कोई नेगेटिव रिजल्ट्स भी तो लेके आ सकता है ना। तो फर्स्ट वी विल ट्रेन एंड देन वी विल टेस्ट इन दिस लर्निंग फेज। तो लर्निंग फेज में क्या है? ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन। कैन आई से दिस इज क्लियर एवरीवन? ह्यूमन लर्निंग भी तो ऐसे होता है, पहले आपको ट्रेन किया जाता है, फिर आपको टेस्ट किया जाता है। अब डीप लर्निंग क्या है? अगर मशीन लर्निंग में, मैं आपको एक हाई लेवल डेफिनेशन बता रहा हूं अभी, क्योंकि हम सब टर्म्स एक दिन में कवर नहीं कर सकते। डीप लर्निंग में क्या होता है? डीप लर्निंग में मशीन लर्निंग को और ऑप्टिमाइज किया गया। कैसे? अगर मशीन लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम है एक्यूरेसी में, तो मशीन उसको सेंस नहीं कर पाएगा, मतलब उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। आपको क्या करना होगा? अपनी साइड से एफर्ट्स ऐड करने होंगे मशीन मॉडल को करेक्ट करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? जब वो मॉडल डिजाइन हुए तब वो टेस्ट भी होंगे ना, लेकिन अब मॉडल तो डिजाइन है, लेकिन डेटा कौन पास कर रहा है? आप ना। डेटा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा, कभी के डेटा में नैन वैल्यू होंगे, कभी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होंगे, कभी अदर फैक्टर्स भी होंगे। तो डेटा जैसे वेरी करेगा, वैसे मशीन का लर्निंग भी तो वेरी करेगा ना। तो मॉडल तो पहले से आइडल है, लेकिन उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे कौन इंपैक्ट डालता है? आपका इनपुट डेटा। गाइस, इज दिस क्लियर? कि अगर ये मशीन लर्निंग मॉडल प्री डिफाइंड है, तो आपको उसको क्यों इवैल्यूएट करना होता है? क्योंकि आप मॉडल में डेटा तो अपना पास कर रहे हो ना क्लाइंट का, और हर एक क्लाइंट का अपना डेटा है। क्लियर एवरीवन? तो अब अगर उस डेटा की लर्निंग में मशीन ने आपको 60% या 70% एक्यूरेसी दी, मतलब अगर आपने 10 टाइम्स प्रेडिक्शन किया या 10 डेज के वेदर का प्रेडिक्शन किया, उसमें से लेट्स से 6 to 7 डेज का करेक्ट है और 3 to 4 डेज का रॉन्ग भी है, मतलब 60-70% करेक्ट है और 30 to 40% एरर है। अब उस एरर को 60 to 70% जो एक्यूरेसी है और 30 to 40% जो एरर है, उस एरर को कैसे रिड्यूस किया जाए और एक्यूरेसी को कैसे इंप्रोवाइज किया जाए। तो उसके लिए मशीन लर्निंग में आप क्या करते हो? मैनुअल एफर्ट्स ऐड करते हो, जिनमें 100% नहीं, लेकिन काफी सारे एफर्ट्स ऑटो करेक्ट हो चुके हैं, मींस ऑटोमेट हो चुके हैं। कि मशीन ऑटो करेक्ट कैसे करे, वो किसमें हुआ? डीप लर्निंग। कि मशीन कैन लर्न फ्रॉम इट्स ओन मिस्टेक्स एंड कैन इम्प्रोवाइज इटसेल्फ। सो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है? In machine learning, you can train and then you can test and evaluate the model. But in deep learning, once you will train, then machine will do the self correction. ये अपने आप को retest करेगा previous time क्या क्या इसने set of rules ऐसे define किए same data set पे, हाँ same data set पे, और उसको ऑटो करेक्ट कैसे कर सकते। तो ऐसा नहीं कि मॉडल अपने आप को 100% करेक्ट कर लेगा, लेकिन जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो ऑटो करेक्ट करने का ट्राई करता है।
जैसे कि आपको पता है कि रियल टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो टाइम टू टाइम ऑटो करेक्ट हो रहे हैं, इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, कैसे चैटबॉट हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, तो ये सब ऑटो करेक्शन में आते हैं। क्लियर एवरीवन? तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है? कैन समवन टेल मी इन द क्लास एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? एनीवन इन द क्लास एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? Guys, anyone in the class, what's the difference between machine learning and deep learning? Let me take attendance as well. क्या difference है? Are we really getting it if we are in session? Aniket, would you like to answer? Aniket? यस सर। Yeah, please go ahead. मशीन लर्निंग मतलब जो पास्ट डेटा है उससे लर्न करेगा, Okay. और जब उसमें कोई भी अगर एरर है 30% या 40%, तो वो खुद ही ऑटोमेटेड लर्न करेगा, वो डीप लर्निंग करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक्स फॉर इनपुट। अब मैं आपको यहाँ पे एक हाई लेवल ओवरव्यू और भी देता हूँ कि वो ऑटो करेक्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये बता सकते हो कि अगर ह्यूमन किसी चीज में फेल होता है, चाहे वो किसी सेमेस्टर में हो गया या किसी ईयर में हो गया, तो उसके लिए ह्यूमन को क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है? ह्यूमन को फिर से लर्न करना होता है ना, और फिर से एग्जाम देना होता है। वैसे ही डीप लर्निंग में क्या होता है, अगर आपके मॉडल में एक्यूरेसी नहीं है तो उस एक्यूरेसी को इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या करेगा? वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रीट्रेन करेगा, उसका मेथड रहता है। हाँ, और अपने आप को रीट्रेन करने के बाद क्या करेगा? जो प्रीवियसली मिस्टेक किया है उसके अकॉर्डिंग अपने जो उसने सेट ऑफ रूल्स बनाया, प्रेडिक्शन कैसे होते हैं? किसी रूल्स के बेसिस पे, करेक्ट, लाइन ऑफ कोड, इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, तो उसमें क्या करेगा? करेक्शन करेगा। करेक्शन करने से क्या बेनिफिट होगा? करेक्शन करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि यू डोंट हैव टू मैनुअली सिट एंड रीट्रेन द मॉडल। तो उसका जो ऑटोमेशन हुआ ना, वो मशीन लर्निंग के बाद किस कंसेप्ट में है? उसके ऑप्टिमाइज वर्जन में, डीप लर्निंग। जैसे कि हम लोग मशीन लर्निंग में एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं जिसका नेम है साइकिट लर्न, ऐसे हम डीप लर्निंग में भी लाइब्रेरीज यूज करने वाले हैं। इफ यू एवर हर्ड अबाउट टेंसरफ्लो और केरास, फिर उसका ऑप्टिमाइज वर्जन क्या है, अगर आपने कभी भी ऑनलाइन चेक किया हो, इफ नॉट देन आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ इट। गॉट इट एवरीवन? शैल वी कंटिन्यू? अब लास्ट एक और कंसेप्ट आता है एनएलपी। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है? एज इट इज मेंशन ऑन माय स्क्रीन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन है, कैन समवन गिव मी दिस आंसर? नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? पाइथन एक नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? सॉरी, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज? ह्यूमन लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज मतलब जो नेचुरली एज ह्यूमन हम लोग यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल एज ह्यूमन, करेक्ट? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोई रियल लाइफ एग्जांपल है ऐसा जहां पे आपने देखा कि नेचुरल लैंग्वेज के हेल्प से ह्यूमन कोई ऑपरेशन विद मशीन परफॉर्म करता है? एनीवन इन द क्लास? एलेक्सा, Sorry, Alexa, Google Voice Search, Siri, and there are many other. And what else? Come on, Google पे आप स्पीच के बेसिस पे सर्च कर सकते हो। आपको सबको पता है माइक का ऑप्शन रहता है वहां पर। Alexa हो गया, Siri हो गया, और what else? सर चैट जीपीटी में हम प्रॉम्प्ट डालते हो। तो वो प्रॉम्प्ट लेकिन आप टाइप करके डालते हो ना। हाँ, ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज मतलब where you can speak, where you can type. Are we getting this? तो like I got answer from Abhijit, that's absolutely correct कि कभी भी अगर आप कुछ मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज में पास करते, जैसे आप पाइथन की कोडिंग ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं करते, पाइथन के सिंटेक्स में करते हो। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो वो भी तो ह्यूमन लैंग्वेज है। चैट जीपीटी पे कोई प्रॉम्प्ट ऐड करते हो वो भी तो ह्यूमन लैंग्वेज है, करेक्ट? या ट्रेनिंग में चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस टाइप करते हो वो भी तो एक कमेंट है ह्यूमन लैंग्वेज में। तो ह्यूमन लैंग्वेज में या तो आप टेक्स्ट या स्पीच इन टू फॉर्म्स में कम्युनिकेशन कर सकते हो। सो एनएलपी में क्या होता है? ह्यूमन के डेटा को अंडरस्टैंड किया जाता है। रीजन, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि एआई में या मशीन लर्निंग में आपके पास अगर आपके पास एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल या एसक्यूएल का कोई डेटाबेस का टेबल है,
वहां से डेटा लाके उसको प्रोसेस करना है, यू कैन इजीली डू दैट। लेकिन अगर आपके पास डेटा आएगा ह्यूमन रिटन लैंग्वेज में, तो वहां पे चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस ये होंगे कि अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है, वहां पे आपको फॉर्मेट क्लियर है, करेक्ट? लाइक लेट्स से आपके पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ये सब कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय रिलेटेड शीट है या टेबल है, आपको पता है कि किस टाइप का डेटा है। लेकिन जब ह्यूमन टाइप करता है, ह्यूमन इज फ्री टू टाइप एनीथिंग, तो कीबोर्ड से कोई भी की आ सकता है। तो एक तो अगर आप CSV फाइल है, आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि ह्यूमन जो पास करेगा इनपुट में वो कॉमा पास नहीं करेगा। ह्यूमन के कीबोर्ड पे कॉमा है, तो वहां पे कैसे है ना कि आप डिलिमिटर कैसे चूज करोगे, दैट इज अ कैच। ह्यूमन को किसी चीज पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप कीबोर्ड पे। तो उसको प्रोसेस करने के लिए एक सेपरेट लाइब्रेरी आएगा जिसका नेम है NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। व्हाट वी कॉल इट? नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। सो मैंने क्या किया, एट अ ग्लांस आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर इन दिस ट्रेनिंग एंड टू एंड। तो जस्ट यही टॉपिक से नहीं, ये टॉपिक्स की कैटेगरीज है। Now I would like to give you some more insight, but before that I will pause and I will ask, does anyone has any doubt on this? No? Any random question in your mind? No? Does NLP comes under deep learning or ML? No. Yeah, again, it's a valid question. Deep learning, machine learning, and NLP. These are three separate segments where deep learning is enhanced version of machine learning and NLP is completely a separate part. And all these three comes under AI. So एक superset है AI. AI के अंडर आता है machine learning, deep learning and NLP, three different segments. Got it? मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है डीप लर्निंग, और अगर आपको ह्यूमन के टेक्स्ट या वॉइस वाला डेटा प्रोसेस करना हो तो वो नेचुरल लैंग्वेज होती है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एक लाइब्रेरी। अब एआई के सारे कंसेप्ट्स कहां से आए? एआई ने डेटा साइंस के कंसेप्ट इनहेरिट किए एंड देन उसमें से कुछ स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग में, कुछ स्पेशलाइजेशन डीप लर्निंग में, कुछ स्पेशलाइजेशन एनएलपी में। क्लियर? अब जितने भी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेशन, थ्योरम, ये सब ऐड होंगे वो डेटा साइंस के टर्म में। वहां से कंप्यूटर में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आया? ह्यूमन इंटेलिजेंस का रेप्लिका एआई आया। विद इन एआई क्या क्या सेगमेंट आए? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एनएलपी। अब ये तो था हाई लेवल ओवरव्यू। विद इन मशीन लर्निंग क्या क्या आएगा? विद इन डीप लर्निंग क्या क्या आएगा? विद इन एनएलपी क्या क्या आएगा? वो भी डिस्कस नहीं किया, वो अभी आज ही अपकमिंग स्लाइड्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं। Can I say this makes sense, everyone? Are we good to go? Fine. So in this session so far we had a high level we had a clear idea about what exactly we are going to discuss at a high level. Now I'm going to discuss in some more details. So